और इनका कहना था कि सर ने कुछ और मुद्दा बताया लेकिन देश में चल कुछ और रहा है। नुपुर शर्मा के खिलाफ इन्होंने बोला कि बैन कर देना चाहिए। वो जो उन्होंने जो बयान दिया उनको लेकर माफ़ी मांगना चाहिए और लोगों के सामने सर झुकाकर बोलना चाहिए कि जो मैंने कहा वो गलत किया, शब्द वापस लेती हूँ। लेकिन इनका कहना कुछ और है कि बेरोजगारी कुछ और मुद्दा है, चल कुछ और रहा देश में और बातें कुछ और सरकार कर रही है। क्या कह रहे थे सर अभी आपकी चल नहीं रहा है, जो हमारी बातें मांग रही उठ रही है और जो बोलते हैं वो चलाया नहीं जाता टीवी पे? बेरोजगारी की बेरोजगार तो हाँ, गौरव नाम है। हाँ, आप क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी खाली घूम रहा हूँ। हाँ, तो खाली बेरोजगारी की बेरोजगार हूँ मैं, इसलिए खाली घूम रहा हूँ। किस कारण से? आप पढ़े लिखे नहीं है कि आपको रोजगार मिले? पढ़ा लिखा हूँ, वैसे ही कुछ प्रॉब्लम है अपनी पर्सनल, इसलिए काम वाम कर नहीं पा रहा। जब रहने की जगह नहीं, रहने के लिए घर नहीं है, खाने को खाना नहीं, कपड़े नहीं, क्या काम करूँगा मैं, ये बताओ क्या काम करूँगा? इंसान नौकरी पे जाएगा, सुबह उठ टाइम से पहुंचेगा, नहाना धोना चाहिए उसे टाइम से, खाना चाहिए तभी तो ड्यूटी पे पहुंचेगा। जब ये चीज़ मिल ही नहीं रही तो इंसान क्या नौकरी करेगा? एक सवाल कर पाएगा इंसान? मतलब आप बोलो पहले पैसे दो, रहने पैसे नहीं दो, बाद जॉब पे जाओगे। ये चीज़ें तो जरूरी है ना गरीब आदमी के लिए, तभी तो नौकरी करेगा। अब गरीब आदमी, कई गरीब आदमी इसलिए नौकरी नहीं कर पाते, ना उनके पास रहने के लिए जगह, ना खाना खाने के लिए खाना। फिर वो खाना कहाँ खाता है? गुरुद्वारे मंदिरों में, फुटपाथ पे सोना, गुरुद्वारों में खाना, काम धंधा वो कर नहीं पाता। तो तरक्की कर रहा है ना, यही दिक्कत है। आप और कोई परेशानी आपको? मेरे तो परेशानी है कि ये नहीं हो रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रही गरीबों की मदद। जो ऐसी प्रॉब्लम है ना जो मैंने बताई, योजनाएं आ रही हैं वो आप तक नहीं पहुंच रही सरकार द्वारा जो लाई जा रही है, कुछ नहीं पहुंच रही। कोई योजना से नहीं। लाभान्वित नहीं हो रहे? मुझे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई लाभ नहीं मिल रहा मुझे तो, राशन वाशन कुछ भी नहीं मिल रहा। राशन दिया जा रहा? आप कहाँ से रहने वाले हैं? गुड़गांव से हूँ मैं। अब जो 5 केजी राशन दिया जा रहा था, मेरा तो राशन कार्ड बना नहीं ना। अच्छा। हाँ, अभी यहाँ पे कुछ कह रहे थे कि काम करना नहीं चाहते। भाई एक बात बताओ, एक सेकंड, एक बात बताओ, इस देश में मतलब मान के चलो, बात ही छोड़ दो रोजगार की, आप झाड़ू लगाते हो, आपको फ्लैट का नौकरी दे दे? 100 की सीधी बात है भाई, आप उतने काबिल तो होगे। आप दिल्ली वाले घूम रहे हैं, दिल्ली वाले को क्या कहो? मैं वो कह रहा हूँ, झाड़ू लगाने वाले को भाई फ्लैट चलाने के लिए दे दे नौकरी। मानते लॉकडाउन में सब काम थोड़ा ठप हुआ है, नीचे हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि रोजगार नहीं है। भाई जो मिले काम करने वाला बनो, काम की कमी नहीं है इस देश में, चलो जिसने जिगर रखो। वो तो वही करेगा ना। अभी ये नहीं है पापा की तो कमाई खा ही रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं और न्यूज पे डायरेक्ट न्यूज। इसी प्रकार के कुछ ऐसे संगठन इनके लोग हैं, तो जो मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग अगर इस चीज़ का प्रचार, अपने देश का प्रचार बाहर जाके ना करें और ना ही उनको छवि भारत की गलत ना बनाए, तो हमारा देश तरक्की करेगा और आपस में एकता और भाईचारा बना रहेगा। पर वही कहते हैं ना, कुछ मुट्ठी भर के लोग हैं, इनके लिए। कौन है, हिंदू या मुस्लिम या दोनों में? मैं कहता हूँ ऐसे दोनों में ही है, एक में नहीं है। मेरा जो प्रैक्टिकल है उसमें दोनों ही ऐसे हैं, पर ज़्यादातर जो संख्या आती है इनकी आती है अल्पसंख्यकों की, मुस्लिमों की ज़्यादा संख्या आती है। अभी आपने कानपुर का भी देखा होगा किस तरह षड्यंत्र रचा उन्होंने। तो उसके लिए कानून बना है, तो उनको अब जो भी है सज़ा मिलेगी उनके हिसाब से। पर मैं कहना चाहता हूँ नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। आप जो कहते हैं ना कि हम लोग अगर एक थप्पड़ मारते तो दूसरा गाल के लिए थप्पड़ कर देते, मार ले भाई, अपना गुस्सा ठंडा कर ले। एक कहावत चली आ रही है, यीशु प्रभु जी ने भी, यीशु के प्रभु जी उन्होंने भी यही कहा था, अगर आपको स्टोरी अगर उनकी याद होगी तो, ठीक है ना। तो हम लोग तो ये कहते हैं कि आप सब लोग हैं, जितने भी लोग हैं, देश की तरक्की के बारे में सोचे, देश की अच्छाइयों के बारे में सोचे, देश की जो छवि है विदेशों में बनी और एक जो भारत का नाम है वो इस तरह गिना जाए कि वहाँ पर आपसी मतभेद नहीं है, सब एकता के साथ रहते हैं। मैं बाकी और लोगों से बात करूंगा, बताऊंगा कि जिस तरह से भारतीय सामान को विदेशों में बैन किया जा रहा है और उसके बाद ये मांग उठ रहा है कि बीजेपी सरकार, मतलब केंद्र सरकार में बैठी हुई, भारत की छवि विदेशों में खराब कर रही है, जिस तरह से उन्होंने नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के। सर, क्या आप इसे गलत मानते हैं? नहीं, गलत नहीं मानते। जो नुपुर शर्मा ने किया था और उसके खिलाफ भारत सामान को बैन किया गया कुवैत में। देखिए, भारतवर्ष का एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, किसी भी चीज़ को इशू बना दीजिए, और इसको सिर्फ इशू बनाया गया है, ऐसा नहीं है। इसके पहले भी गलत से गलत बयान दिए गए हैं, चाहे हिंदुओं के द्वारा दिए गए हों, चाहे मुसलमानों के द्वारा दिए गए हों। बयान जो गलत है वो गलत है, इसका ये कतई मतलब नहीं। लेकिन ये है, नुपुर शर्मा को इशू बना दिया गया, बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं था एक्सेप्ट सस्पेंड करना, वो उन्होंने कर दिया और अभी आप देखेंगे कुछ दिन बाद वो बहाल हो जाएंगे। 6 साल के लिए सर निलंबित किया गया
नियम अगर बनते हैं तो बदलने के लिए बनते हैं। संविधान बनता है तो संविधान में आपको पता है कि नहीं कि संविधान को किसी भी समय हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे आर्टिकल्स हैं। तो वैसे ही मेरे पास ऐसे नियम है, एक संशोधन करके उनका निलंबन वापस ले लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन सर जो भारतीय निर्मित सामानों को विदेशों में बैन किया जा रहा है और विपक्षी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि भारत की छवि खराब की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरह से बैन किया जा रहा है और विरोध उठ रहा है सर इस्लामिक कंट्री में कि मुस्लिमों को वहाँ पे सही से रहने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष से सुरक्षित मुस्लिम पूरे विश्व में नहीं। आप विश्व की किसी भी देश में देखिए जहाँ मुसलमान आपस में मार रहे हैं, भारत के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग आपस में रहते हैं। हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है, हर कम्युनिटी में एक बहुत की फैक्टर होता है, जैसे हिंदुओं में है। मतलब क्या फैक्टर? फैक्टर ये है कि एक सामान्य सा आदमी जा रहा है और उसको एक पर्टिकुलर आदमी ब्रेन वॉश कर देता है और उसी में वो डाइवर्ट हो जाता है। सिर्फ इतना होता है, बाकी कुछ नहीं। सर मतलब सब में, हिंदू मुस्लिम सिख सभी में होता है। अब एक सामान्य आदमी चला जा रहा है, आप उसको जाकर के उसका ब्रेन वॉश कर दीजिए, उसको किसी चीज़ के लिए मोटिवेट कर दीजिए, वो उसको कर देता है। ऐसा सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत मुसलमानों के साथ है, हिंदुओं के साथ भी है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती है, बहुत सामान्य सी चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं है। सर जो बैन भारतीय सामान को बैन किया जा रहा है वो गलत है या सही है सर आपके हिसाब से? बिल्कुल गलत है। किसी भी विश्व की अर्थव्यवस्था सिर्फ ट्रांजिशन पर बेस्ड होती है। अगर वो मेरे सामान को हम बैन करेंगे, हम उनके सामान को बैन करेंगे, तो अर्थव्यवस्था कहाँ जाएगी? किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है, किसी चीज़ की हमको ज़रूरत है। ये कारण मानते हैं कि बीजेपी एक तरह से गलत स्टैंड था बोलना और जिसके खिलाफ भारत की छवि थोड़ी सी खराब हुई है मुस्लिम कंट्रियों को लेकर के, कि उन्होंने आयात निर्यात को लेकर रोक लगाने की भी धमकी दी थी। वो एक देखिए, अब इससे पॉलिटिकल इशू आ गया। हर आदमी की एक मजबूरी होती है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ इसमें समझिए, किसी काम को करने से पहले आपको भी नहीं पता कि परिणाम क्या होगा। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं गाली दे दूंगा। अगर मैं गाली दे दूंगा, आप उसको प्रोजेक्ट किया तो उसको रिजल्ट नहीं मालूम। अब उसने तो बोल दिया साहब हम बैन कर रहे हैं, अब उसको ये नहीं मालूम उसका परिणाम क्या है। बिल्कुल नूपुर शर्मा में हुआ। आपने 10 बार असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुना होगा, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए, कोई बात नहीं, एक सामान्य सवाल, सभी लोग इसका विश्लेषण करते हैं, ख़त्म हो जाता है। नूपुर शर्मा ने ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह दी, उन्होंने सिर्फ उसी फैक्ट को बताया है जो कि उनके कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन अब इशू बन गया तो बन गया। अब उस इशू में बीजेपी को कुछ ना कुछ करना ही करना है। अब बीजेपी ने क्या कर दिया साहब, उसका निलंबन कर दिया। ठीक, अब आप देखिए कानपुर राइट्स देखिए, होते होते बचा क्या था? वही है सर, एक तरह से जिस तरह से उन्होंने मैसेज दिया हसीब जफर आसमी ने कि मेरा मैसेज मकसद पूरा हो गया। तो अब रीज़न क्या था कि उनका एक प्रोग्राम था कि मुझे इसके अगेंस्ट ये रिटेलिएशन करना है, उन्होंने किया। लेकिन यूपी में एक दमदार सरकार है, उसने उसको कंट्रोल कर लिया, इसलिए सब कुछ ठीक हो गया। नहीं शायद ये अगर कोई बहुत विभत्स रूप ले लेता तो आज लोग सरकार की बुराई करने लगते। तो ऐसा एकदम समान परिस्थितियों में होता रहता है और ऐसा ही होता रहेगा। जिस तरीके से सर एक और बीजेपी ने आज नियम लेकर के आई है कि हम अपने नेताओं और प्रवक्ताओं को एक बयान, एक नियम और दायरे में रहने के लिए कानून बना रही है, मतलब कि मीडिया के सामने क्या बोलना है, भाषण क्या देना है, धार्मिक भावनाओं के बारे में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। क्या ऐसी सभी पार्टियों को एक नियम नहीं बनाना चाहिए? देखिए, मैं एक आपको सामान्य से नियम बताता हूँ, ये सब बेवकूफ़ी की बातें जो पार्टी लोग नियम बनाते हैं। सब देखिए, ये परिस्थितियाँ होती हैं। जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, अगर मैं एग्रेसिव हो जाऊँ तो आपकी भी तो कोई सीमा होगी बर्दाश्त करने की, और जैसे ही वो आपकी सीमा ख़त्म होगी आप रिटेलिएट कर देंगे। तो जैसे मान लीजिए एक आदमी जा रहा है, आप जनरल वे में उसको बोलिए पागल है, चला गया, फिर पागल है, चला गया, फिर पागल है, चला गया, उसकी कोई तो लिमिट होगी। एक लिमिट ऐसे उलट के आएगी कि आपको गाली दे देगा। तो ये एक समान परिस्थितियाँ, किस समय कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए ये कोई नहीं जानता। अब आप जैसे देखते हैं कि मोस्टली डिबेट्स हो रहे हैं, तो डिबेट्स में आपने देखा होगा अब तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग होने लगा। ठीक, क्या ये सही है? नहीं सही, लेकिन वो पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं कि ऐसा बोला जाए। अब जैसे मान लीजिए एक भी कोई प्रवक्ता है, अगर उस 4 विपक्षी है उसके ऊपर एक तरफ से खींच के पड़े हुए, वो उनका रीज़न होता है कि इसको एग्रेसिव करो कि ये कोई ना कोई ऐसा बयान दे जो इशू बन जाए। मीडिया का रोल क्या होता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर करंट इशू आज नूपुर शर्मा चल रहा है, मुझसे आप सिर्फ नूपुर शर्मा में बात कर रहे हैं, तो आपको भी तो चाहिए कुछ ना कुछ। तो वहाँ पर तो सिर्फ मोटिव होता है कि एक आदमी को चारा बना दो और उसको इस कदर इरिटेट करो कि वो कुछ ना कुछ गलत बोले और मैसेज हो गया। कंटिन्यू 3 से 4 दिन तक ऐसी न्यूज़ें चला करती है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अब ऐसा इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सर जो आपने कहा कि बेवकूफ़ी है, तो सर नियम और कानून बनते हैं सर, सब बेवकूफ़ लोग इस तरह से करते हैं। सब नियम बनते हैं, सब नियम को सब कोई जानता है कि ये नियम है, लेकिन मैंने कहा ना कि मनुष्य का सेल्फ में कंट्रोल नहीं है।
उसकी एक सीमा है। आप मुझसे अच्छे से पूछ रहे हैं, मैं बताऊंगा। आप बेरोजगारी पूछिएगा, किसी भी आप टॉपिक पे हमसे बात कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दे दूंगा। लेकिन अब जब आप मुझे कुरेद के इरिटेट करना शुरू करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा। ठीक, तो ये एक ह्यूमन नेचर है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। ये किसी विशेष व्यक्ति की बात नहीं है, ये किसी की भी बात हो सकती है। आप एक से एक सज्जन, आप योगी को देखिए, निहायत शांत स्वभाव के हैं, लेकिन जब कभी कभी आपने देखा होगा कि वो किसी टीवी पर डिबेट करते हैं, किसी टीवी पर किसी पत्रकार का जवाब देते हैं, तो कभी कभी वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अगर किसी भी व्यक्ति को आप सीमा से ऊपर करेंगे तो निश्चित उसका कोई ना कोई परिणाम आएगा। वो परिणाम अच्छा भी हो सकता है और परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो आपने देखा कि इस तरह से सर ने बताया कि एक व्यक्ति को कितना भी रिग्रेट किया जाए, इरिटेट किया जाए, उसके बाद एक परिणाम देखने को मिलता है। और सर ने बताया कि जिस तरह से विदेश में भारतीय सामानों को निर्मित को बैन करना गलत है, और उन्हें भी इसका हश्र नहीं मालूम है क्या होगा क्या नहीं होगा, परिणाम की किसी को चिंता नहीं होती, बस अंजाम देखना चाहते हैं। रिजल्ट के पीछे कोई नहीं भागता, बस कर देने से भरोसा नहीं उड़ जाता, और करना भी नहीं चाहिए। ऐसे इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।